दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे, जब हम ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो हमें स्वाभाविक रूप से हमारा अगला प्रश्न ये उठता है कि हमें किसने बनाया है। तो साइंस के अनुसार जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं वो वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री में बनाई है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जितनी भी जीव चीज़ें हैं वो गर्भ में बनाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी कोई सत्ता रह जाती है जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कराती है। साइंस वाले उसको वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वाले उसको ईश्वर की श्रेणी में रखते हैं, देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भ का नियंत्रण स्वाभाविक किसी मशीन से नहीं किया जा सकता, लेकिन फैक्ट्री में नियंत्रण मशीन के द्वारा किया जाता है। और जब हमें ये पता लग गया कि हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। हमारी परिसीमाएं तय कर दी गई हैं प्रकृति के द्वारा। आदमी का बच्चा आदमी की तरह होगा, बंदर का बच्चा बंदर की तरह होगा, गाय का बच्चा गाय की तरह होगा। ये परिसीमाएं हैं, लेकिन एक सीमा उन्होंने तय नहीं की है, ऐसा मेरा विचार है। वह है मन की दौड़। आपका मन कहाँ कहाँ तक दौड़ता है? वो सात्विक में दौड़ता है, तामसिक में दौड़ता है, या राजसिक में दौड़ता है? और अगर हमें इस दौड़ का पता लग जाए तो हमें वो प्रयत्न करने चाहिए जिससे गर्भ में जो हमारी उत्पत्ति हो रही है वो बहुत उच्च कोटि की हो, और उसके बाद भी हमारी परवरिश उच्च कोटि की हो। क्योंकि हमारे 5 तत्वों को जोड़ने की प्रक्रिया गर्भ के अंदर होती है, तो 5 तत्व मूल रूप से शुद्ध हमारे अंदर जाने चाहिए, और उनकी प्रोग्रामिंग ईश्वर के द्वारा होती है। तो उसकी स्तुति भी लगातार होनी चाहिए, ताकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो उच्च कोटि की बन सके। आप देखते हैं, एक मोबाइल आपके हाथ में है, उसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता, अपने आप में यूनिक है, लेकिन उनके पड़े होने के बावजूद भी अगर आपको उनका प्रयोग का पता नहीं है तो आपके लिए वो इंस्ट्रूमेंट निरर्थक है। लेकिन अगर आपको उनका प्रयोग का पता है तो आपके लिए सार्थक है। और जो चीज़ें आपके लिए सार्थक हैं उनकी मूल को तो आपको सींचना ही पड़ेगा। उनकी तो आरती आपको उतारनी ही पड़ेगी। और वो आरती क्या है? ईश्वर की आरती, उसकी आराधना, ताकि नए नए सॉफ्टवेयर भी हमारे इस इनबिल्ट शरीर में इनबिल्ट हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए। और परफॉर्मेंस का पता कैसे लगेगा, ये भी तो विचारणीय विषय है ना। जब आपको करुणा आने लगे, प्रेम आने लगे, दया आने लगे, स्वास्थ्य आपका शरीर होने लगे, आपकी न्यूनतम आवश्यकताएं सात्विक सोच से पूरी होने लगे, तो आप समझना कि ईश्वर की कृपादृष्टि आप पर लगातार हो रही है। कोई बाहर जाके किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर किस दिन आएंगे और हमारे दरवाजे पे किस दिन वो हमें राशन देकर जाएंगे। वो तो निरंतर हमें ब्रह्मरंध्र के थ्रू ज्ञान चेतना दे रहे हैं
और हमारे इस गर्भ में बने हुए शरीर को पोषित कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा बढ़ते बढ़ते जो है 5-6 फीट तक का आदमी बन जाता है। ये विकासवाद का सिद्धांत है, साइंस इसको मानती है। लेकिन ये विकास किसके द्वारा हुआ? जिसने बनाया या जिसने इसकी प्रोग्रामिंग की। बनाने वाला तो बना के चला गया, 9 महीने गर्भ में रखा और उसके बाद इसको दुनिया में छोड़ दिया। लेकिन जो प्रोग्रामिंग इसकी चल रही है वो निरंतर चल रही है, और वो प्रोग्रामिंग ही एक ऐसा विषय है जो हमें प्रेरणा देता है, हमारे जीवन को सुधार करता है। हमें सबकी योग्यता अनुसार सेवा करनी चाहिए, ये उसका मूल मंत्र है। वो प्रसन्न ही तब होता है जब आप देते हैं। अहंकार लेके खुश होता है और प्यार दे के खुश होता है। तो आपको प्यार दे के खुश होना चाहिए। लगातार जब भी संभव हो ऋषि मुनियों की पद्धति को अपना के ध्यान, धारणा और समाधि और जाप का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, ताकि आपका मन मजबूत रहे, उज्जवल रहे, शक्तिशाली रहे। नमस्कार।